हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके लिए सीए बनना हो गया आसान। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। तो ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि जो भी ग्रेजुएशन में होते हैं उनका सपने चालू हो जाते हैं, ड्रीम चालू हो जाते हैं कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो मैं एक बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सीए जो इंस्टीट्यूट कराती है उसका नाम है आईसीएआई। अभी आईसीआई में कुछ सीए के कोर्स को लेकर बदलाव हुआ है, तो उसमें जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए बहुत कुछ फायदे दिए गए हैं इस कोर्स में। तो मैं वो सब बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आप एंड तक देखिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है जिसमें और मैं इसके बारे में कुछ बात किया है मैंने, तो उसको भी आप देखेंगे तो और आपकी क्वेरीज क्लियर होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीए करने के लिए दो रूट होते हैं। एक होता है 12 के बाद आप सीए फाउंडेशन के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा रूट होता है डायरेक्ट एंट्री का। तो आज मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट एंट्री के द्वारा सीए कोर्स में एंट्री, क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाले, उसमें ये देखिए तीन लोग ऐसे होते हैं, तीन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए में एडमिशन मिल जाता है। ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन हो चुका है, लेकिन ग्रेजुएशन में कौन से हैं? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, ध्यान रखना, उन्हीं लोगों के लिए है पहला। दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या जो सीएस एग्जीक्यूटिव पास हो चुके हैं या सीए में इंटर पास हो चुके हैं, इन तीनों लोगों के लिए डायरेक्ट एंट्री का रूट है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास नॉर्मली दो रास्ते होते हैं। एक, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसमें 2 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको केवल 4 साल लगेंगे। ये केवल 4 साल क्यों लगेंगे, मैं उसके ऊपर बात करूं। इसमें 2 साल, इसमें 4 साल। लेकिन सीए का जो कोर्स है दोस्तों, अगर आपका सीए क्वालिफाई हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उनसे कहीं बेहतर आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। मैं आगे इसके बारे में कुछ बात करूंगा आपसे। सैलरी का जो पैकेज है, ये एक एवरेज जो लेटेस्ट मतलब हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किए जाते हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पर एनम तक के ऑफर किए जाते हैं। तो ये एक सर्वे है जिसका मैंने आपको आपके सामने रखा। आईसीआई ने ग्रेजुएट स्टूडेंट को क्या तोहफा दिया है नए स्कीम में, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये कंपैरिजन है। पहले भी ग्रेजुएशन के बाद आप सीए कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव आए हैं जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है अभी ग्रेजुएट वालों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत आकर्षित कर रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, ये कुछ कोर्स है जिसमें आईटी सिखाते हैं, आईसीआई सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। तो ये एग्जाम सीए इंटर के एग्जाम के पहले करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये बोला गया नए स्कीम में कि आप पहले सीए इंटरमीडिएट, देखिए इंटरमीडिएट क्या होता है समझिए। सीए के 3 कोर्स होते हैं। एक होता है 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में फाउंडेशन होता है, उसके बाद में इंटरमीडिएट होता है, और उसके बाद में फाइनल होता है। तो ये तीनों लेवल क्लियर होने के बाद आप बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनको फाउंडेशन देने की आवश्यकता नहीं होती, उनको सीधा, इसलिए नाम क्या है, डायरेक्ट एंट्री। मतलब आपको एक फाउंडेशन नहीं देना है, आपका सीधा किस में हो जाता है, इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में जब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ये जो भी आईटी एसएस का कोर्स होता है सॉफ्ट स्किल का, वो करना पड़ेगा। तो इससे फायदा ये मिलता है कि आपको इंटरमीडिएट के बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप केवल पढ़ाई कीजिए और इंटर की एग्जाम दीजिए। दूसरा, पहले आर्टिकलशिप होती थी 3 साल के बाद, जब आपका इंटर होता था उसके बाद 3 साल और आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता था, सीए के अंडर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ता था। लेकिन अब आईसीआई ने उसमें 1 साल डिडक्ट कर दिया, अब केवल 2 साल की आर्टिकलशिप होगी, मतलब 1 साल का समय आपका यहां पे बच रहा है। तीसरा नंबर, पहले आर्टिकलशिप आपकी चालू हो जाती थी। आर्टिकलशिप मतलब क्या होता था, पहले जैसे आप ग्रेजुएट हुए, आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप सीए में एंट्री करते थे तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू करनी पड़ती थी, साथ में एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती थी इंटरमीडिएट के, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होने के 9 महीने के बाद आपको एग्जाम मिलता था। लेकिन अब नए सिलेबस में क्या हो गया, आपको बोलते हैं भाई देखो, आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर 8 महीने केवल पढ़ाई कीजिए, 8 महीने के बाद आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम देने के बाद आपको आर्टिकलशिप करना है।
तो मेन फायदा ये मिला कि पहले आपको आर्टिकलशिप सीए के अंडर में काम भी सीखना है, तैयारी भी करनी है, एग्जाम भी देना है। तो ये दोनों चीजें एक साथ करना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन अब नए में इंस्टीट्यूट ने इस बात को ध्यान रखा और इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोला पहले काम करो, पहले तुम इंटरमीडिएट की तैयारी करो, 8 महीने के बाद तुम्हारा अटेम्प्ट आएगा, पहले इंटरमीडिएट पूरा क्लियर हो जाओ, उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप। तो एक बार में एक काम है जो हमेशा अच्छा रहता है और हमेशा आसान होता है। इसके बाद अगर आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, तो पहले की स्कीम में जो भी 9 महीने का टाइम था उसकी वजह से आपका पहला अटेम्प्ट पड़ता मई 25, लेकिन अगर आप अभी रजिस्टर करेंगे तो आपका अटेम्प्ट आएगा नवंबर 25। मतलब कुल मिला के 6 महीने पहले आपका अटेम्प्ट हो रहा है। तो उसका फायदा क्या होगा, 6 महीने पहले आप सीए बनेंगे, तो ये नए स्कीम में फायदा है। अगला फायदा ये है कि पहले का जो सिस्टम था उसमें सीए इंटरमीडिएट में टोटल 6 पेपर होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप मिला के, एक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहले 6 में से केवल 3 सब्जेक्ट ऐसे होते थे जिसमें एमसीक्यू पेपर होता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, एक को सेलेक्ट करना होता है केवल। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने नए पैटर्न में क्या किया, पूरे के पूरे जो 6 पेपर हैं, पूरे के पूरे 6 पेपर में 30% एमसीक्यू कर दिए और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे फायदा ये हो गया कि एमसीक्यू नेचुरली आसान होते हैं, तो पास होने की संभावना काफी कुछ बढ़ जाती है। अगला फायदा ये कि पहले 4-4 सब्जेक्ट एक ग्रुप में होते थे, मतलब 8 पेपर होते थे इंटरमीडिएट में और 8 पेपर होते थे फाइनल ईयर में, टोटल 16 पेपर होते थे। लेकिन अभी नए स्कीम में क्या हो गया, इंटरमीडिएट में 6 पेपर, फाइनल में 6 पेपर, ऐसे करके टोटल 12 पेपर है। मतलब आप जो आईसीए ने क्या किया, कोर्स का करिकुलम कम कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये जो स्कीम है ये ग्रेजुएट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये अब एक जो बड़ा बेनिफिट होता है ना, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सीए करते समय 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं, एक 12 के बाद आते हैं और एक ग्रेजुएशन के बाद। तो आप ग्रेजुएशन के बाद आ पाएंगे तो आपको फायदा क्या मिलता है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं सीए में इंटरमीडिएट में जो ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने एक कंपेरिजन दिया है, जैसे ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन। ये तीनों को आपने बीकॉम में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ग्रुप 2 में सब्जेक्ट है आपके कॉस्ट, ऑडिटिंग और एफएम, इनको भी आपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो इससे फायदा ये मिलता है कि इनके जो भी टर्म्स है, इनका जो भी कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ के रखा है, तो ये आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए सीए इंटरमीडिएट में थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि टर्म्स आपको पहले से पता रहते हैं, ये एक एडवांटेज है। फिर मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री रूट का जो 2 बेनिफिट होता है बेसिकली वो ये हो गया कि एक तो सीए के जो 3 स्टेज है उसमें पहला स्टेज आपको देना ही नहीं है, तो सीए फाउंडेशन से आपको एग्जाम्पशन मिल गया, आपको केवल 2 ही पेपर देना है, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल, तो आप सीए बन गए। और दूसरा जो अभी मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन लेवल पे कर चुके हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब एक क्वेरी आ सकती है कि क्या सर हिंदी मीडियम के बच्चे सीए कर सकते हैं? आंसर इज यस। सीए में सबसे बड़ी अच्छी बात यह होती है कि जो पेपर होते हैं वो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट सीए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीए करने में आखिर सर पैसा कितना लगता है? तो देखो, पहले तो ये समझो, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप सीए में एंट्री करोगे से लेकर सीए बनने तक, अगर आपका एक अटेम्प्ट में हो गया तो लगभग 4 साल में आप सीए बन सकते हैं। 4 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट सीए में होता है लगभग 1,40,000 के आसपास। इसका मतलब 1 साल में केवल 35,000 रुपए। अब आप सोचिए, आप जब स्कूल में थे तो स्कूल की फीस ही ऑन एन एवरेज 50 से 60,000 रुपए साल की मिनिमम होती है, 1 साल की। तो आप सीए जैसा कोर्स केवल और केवल 35,000 रुपए पर एनम, केवल 35,000 रुपए का खर्चा है। ये पूरा एक मैंने स्कीम दिया है, एक आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही रिजनेबल कोर्स, मतलब ये मान लीजिए कि जिसकी परिस्थिति खराब भी है वो भी कर सकता है बड़े आराम से। मतलब फाइनेंशियल बहुत ही कम खर्चे वाला कोर्स है, लेकिन बहुत हायर रिटर्न वाला कोर्स है, बहुत हायर। लेकिन अब सवाल है कि इतने कम कोर्स में इतनी बड़ी डिग्री कैसे मिल रही है? क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स पैसा नहीं मांगता आपसे, आपका समय मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, अपने ड्रीम के लिए आपको मेहनत करने का जज्बा मांगता है। तो ठीक है, पैसे कम है लेकिन बाकी चीज इसमें बढ़ेगी। और नेचुरली सीए में वही आते हैं जो फोकस होते हैं और जो कहीं ना कहीं एक बड़ा विजन लेकर
आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आते हैं। तो मेहनत लगती है, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। अब एक डाउट ये आ सकता है, सर अगर मैं सीए करता हूं लेकिन हो सकता है कि मैं सीए नहीं कर पाऊं तो क्या होगा? दोस्तों, वो जो बोलते हैं ना, मरा हाथी भी सवा लाख का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सीए अगर आप नहीं भी बन पाए किसी भी वजह से, तो उस केस में जो आपने सीखा है सीए के कोर्स के दौरान, उसके बेस पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे क्या क्या मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं। आप किसी भी फर्म में अकाउंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपकी अकाउंटिंग क्लियर हो जाती है, टैक्सेशन क्लियर हो जाता है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से आप अच्छी फर्म में अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। कई लोग इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग लीजिए, आप इनकम टैक्स खुद का काम चालू कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस फील्ड में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है। आप अकाउंटिंग का कंसल्टेंसी दे सकते हैं, यह आपको बेनिफिट है। आप कॉमर्स के टीचर बन सकते हैं। देखिए, आप ग्रेजुएट पढ़ के ग्रेजुएट वालों को नहीं पढ़ा सकते, ग्रेजुएट होने के बाद 11-12 को पढ़ाना भी मुश्किल है। लेकिन जब आप सीए पढ़ते हैं ना, तो सीए के दौरान आपको इतना एक्सपर्टीज नॉलेज मिलता है कि आप आराम से अपना 11-12 कॉमर्स क्लास से चला सकते हैं, आप ग्रेजुएशन की क्लास से चला सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास से चला सकते हैं, और इस नॉलेज के बेस पर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपको पूरी तरीके से परिपक्व किया जाता है। तो ये अगर आप नहीं भी बन पाते तो ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब मैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हम लोग 2007 से क्लासेस ले रहे हैं, और हमारे यहां ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 3 बार हमने दिए है। देश के टॉपर 3 बार फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक है। टोटल आज तक हमारे यहां से 159 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया, और 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट का सक्सेस रेशियो पास हो चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। तो ये हमारा इतिहास है। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, सीए इंटरमीडिएट जिसमें आप अभी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा रिजल्ट कैसे है? अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया नवंबर 23 का, वो जनवरी में रिजल्ट आया। उसमें बोथ ग्रुप, मतलब आपके 3 ऑप्शन होते हैं इंटरमीडिएट में। आप एक ग्रुप दे सकते हैं, आप दूसरा ग्रुप दे सकते हैं, या दोनों ग्रुप मिलकर दे सकते हैं। तो बोथ ग्रुप का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया में 9.73% था, जबकि हमारा रिजल्ट था 39%, लगभग 40% के आसपास, मतलब 4 गुना। इसके बाद ग्रुप 1 में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 17-18% के आसपास है, हमारा रिजल्ट है 38%। ग्रुप 2 में 19%, हमारा रिजल्ट है 42%। तो ये एक्चुअल डेटा है जो रिजल्ट हम लोग देते हैं। लगभग हर बार हमारा जो रिजल्ट होता है वो नेशनल लेवल से करीब 2 गुना हर बार होता है। इस बार बोथ ग्रुप में तो 4 गुना हो गया। तो ये बेनिफिट है। और अभी जो नई बैचेस हमारी इंटरमीडिएट की स्टार्ट होने वाली है नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए, तो 16 तारीख से डेमो क्लासेस रहेगी, 16 से लेके 21 तक डेमो क्लासेस रहेगी। तो आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल डेमो क्लासेस में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आप आकर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, हर टीचर बताएगा, कोर्स के बारे में बताएगा। और भी कोई भी डाउट है तो आप बात कर सकते हैं हमसे। और अगर आप 18 जनवरी तक अगर आप इस कोर्स में हमारे यहाँ एनरोल करते हैं तो 10% का अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है, तो आपको ये मिल सकता है। हमारी जो क्लासेस है वो फेस टू फेस मोड में भी होती है, ये ऑनलाइन लाइव मोड में भी होती है, और रिकॉर्डेड मोड में भी होती है। तीनों ऑप्शंस हैं। फेस टू फेस में सीट्स लिमिटेड होती है, तो अगर आप फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन कॉन्टैक्ट में इंक्वायरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ऑफिस में आके मिल सकते हैं। कोई भी डाउट है आपका, सब हर डाउट का आपको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बीकॉम फाइनल ईयर में या ग्रेजुएट हो सके हैं, तो आप सीए के बारे में और सर्च कर सकते हैं, जानकारी हासिल कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।